हेलो, क्या इस 3 डिजिट के नंबर को केवल 10 सेकेंड में ऐड करके बता सकते हो? 10 सेकेंड का टाइमिंग है। 10 सेकेंड के अंदर ही अंदर इस क्वेश्चन के आंसर को देना है और शर्त ये है कि कॉपी पेन का यूज़ नहीं करना है, कैलकुलेटर का भी यूज़ नहीं करना है। नहीं समझ में आ रहा? देखो, इसी को बोलते हैं माइंड मैथ, मेंटल मैथ या स्पीड मैथ, यानी कि आपको माइंड के अंदर ही सारा कैलकुलेशन करना है। कैसे होगा? 4 स्टेप में देखते हैं कैसे होता है। स्टेप 1 में 0 को बेस मान के सबसे पहले ऐड करना सीखेंगे, इससे फास्ट होगा। देखो 40 + 50 को नहीं जोड़ेंगे, 4 + 5 90, 2 + 5 70, 3 + 6 90, 7 + 4 110, 9 + 3 120। हमें पता है लास्ट में 0 तो आना ही है, तो हम सिंगल डिजिट को ऐड करके लास्ट में 0 लिख देंगे। तो हमें डायरेक्ट नहीं करना पड़ेगा 40 जोड़ रहे हैं उसमें फिर 50 जोड़ रहे हैं। लॉन्ग मेथड की ज़रूरत नहीं है जब काम आपको शॉर्ट ट्रिक में हो रहा है। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं। अब चलो स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे, आपको ऐसे नंबर दिए, अब यहाँ 0 तो नहीं है, ज़रूरी तो नहीं कि हर बार 0 आए, तो हम इसे 0 में ब्रेक करेंगे। 46 को लिखेंगे 40 + 6, 18 को लिखेंगे 10 + 8। हमने कर दिया ना 0 में ब्रेक। अब इसे देखो कैसे होगा, 40 + 10 50 + 8 58 और 6 64। आंसर आ गया। ऐसे ही 35 को करेंगे 30 + 5 और 47 को ब्रेक कर देंगे 40 + 7 में, यानी 0 को ऐड करना इजी होता है। तो 40 + 30 70 हो गया और 7 + 5 12 हो गया। 70 में 12 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 82। बहुत ईजी और फास्ट हो रहा है। 54 को 50 + 4 में ब्रेक करेंगे और 38 को 30 + 8 में ब्रेक करेंगे। तो 50 + 30 80 हो गया। 80 में 8 जोड़ोगे 88 और प्लस 4 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 92। देखो ये 0 को ऐड करना बहुत इजी होता है, इसलिए ये स्टेप को हम करते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम हाथ से लगा के करेंगे तो टाइम बहुत जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम की ही बहुत कमी होती है। तो ऐसे में ये स्टेप्स हमें पता होने चाहिए। इन स्टेप्स के थ्रू अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अदरवाइज भी अगर आप 9th 10th 11th किसी भी क्लास में हैं और आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है तो ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगी। चलो अब स्टेप 3 में कुछ बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी संख्या धीमे धीमे ही हमको बढ़ाना है। तो अब इसमें देखो 3 डिजिट है, यानी 175 को 199 में ऐड करना है। तो 199 को हम 200 - 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 200 में 175 जोड़ेंगे तो 375 और -1 कर देंगे तो 374। आंसर आ गया। ऐसे ही 295 को 300 - 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 300 में 269 जोड़ोगे आएगा 569, -5 कर देंगे यानी 564। देखो 0 मैंने क्यों बताया था, क्योंकि 0 को ऐड करना ईजी है, तो हम हर चीज़ को 0 में ब्रेक कर रहे हैं। अब ऐसे ही 389 को 400 - 11 कर सकते हैं। तो 400 में 712 को ऐड करना इजी है ना। अब इसको जैसे ही ऐड करोगे आ जाएगा 1112 और 1112 में -11 कर देंगे तो आ जाएगा 1101। तो देखो कितना इजीली हो रहा है और कितना फास्ट हो रहा है। अगर हम कैरी लेंगे यानी हासिल लेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम की ही तो कमी होती है, तो कम टाइम में ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम स्टेप 4 देखेंगे। ये हमारा लास्ट स्टेप होगा जिसमें हम बहुत बड़ी संख्या को ऐड करना सीखेंगे। जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कैसे इतनी बड़ी संख्या को 10 सेकेंड में ऐड करूँ, बस ब्रेक करना सीख जाओ। 735 को क्या कर देंगे, 700 + 30 + 5 हो गया ब्रेक। ऐसे ही 679 को ब्रेक करेंगे, 600 + 70 + 9। अब 700 + 600 को पहले ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 1300। अब 70 + 30 100 हो रहा है, तो ये 1300 में 100 जोड़ोगे 1400 और 5 + 9 14 हो गया, तो 1414। कितना इजी और कितना फास्ट आ गया। ऐसे हासिल लेते बहुत टाइम लगता। ऐसे ही अब देखो 1465 को ब्रेक करेंगे, 1400 + 60 + 5 और 364 को ब्रेक करेंगे, 300 + 60 + 4। अब 1400 में 300 को पहले ऐड कर दो, हो जाएगा 1700 और 1700 में 60 + 60 120 होता है, तो हो गया 1820 और 5 + 4 9 होता है, तो 1829। अब देखो कितना ये सिंपल हो रहा है और कितना ईजी और फास्ट हो रहा है। बट ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये और भी जल्दी हो जाएगा, यानी 10 सेकेंड की जगह हो सकता है कि 7 सेकेंड में 6 सेकेंड में हो जाए। और बैंक और एसएससी एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसे बहुत ज़रूरी है आपको सीखना। तो अगर समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन के आंसर को अभी कमेंट बॉक्स में लिखो और
बिना कैलकुलेटर के और बिना पेन पेपर के इसको करना है, ध्यान रखना। देखो अगर पेन पेपर उठा रहे हो, कैलकुलेटर उठा रहे हो तो मेरे साथ नहीं अपने साथ धोखा कर रहे हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पेन पेपर कैलकुलेटर का यूज़ मत करना। यदि किया तो समझ जाओ कि फिर ये एग्ज़ाम निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ये ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर इस वीडियो में 20,000 लाइक्स जाएंगे तो हम नेक्स्ट टाइम सब्सट्रैक्शन की ऐसी ट्रिक को लेके आएंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करें।